Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड इवनिंग टू ऑल। आज फिर से आपका अनबर्ड कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। लेके आए हैं सामने एक वीडियो आपके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बंटवारे पे। आप लोग मेरी वीडियो अच्छा देख रहे हैं, देखते रहें और कमेंट जरूर करेंगे अच्छा लगे तो। और कोई सजेशन देना हो तो वो भी छोड़िएगा। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आपने टेलीग्राम लिंक दिया रहता है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और तत्काल उसका हम आंसर भी देते हैं आपको। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और फिर मजा लें। सब्सक्राइब करना न भूलें, वरना फिर आपको नया नया वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताते हैं। कभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसको हम किस अकाउंट में कैसे ट्रीट करें। तो आज हम इतना बारीकी से बताएंगे आपको कि उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं। आप समझ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में किस तरह से हम अकाउंट का बंटवारा करेंगे, अलग अलग अकाउंट कैसे करेंगे। आइए पहला देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स का होता है। खाते दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। खाते दो प्रकार के, याद रखना क्या है? दो प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। जब आप बिहार में 11 का एग्जाम देते हैं तो वहां पर लिखते हैं खाते कितने प्रकार के होता है। विकल्प में 2, 3, 4, 5 ऐसा दिया रहता है। तो अक्सर बच्चा 3 प्रकार के मानते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं अकाउंट? 2 प्रकार के। यहीं पे क्वेश्चन और याद रखिएगा कि कहेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल। खाते के सुनहरे नियम कितने हैं? दैट कंडीशन देयर आर 3 गोल्डन ऑफ रूल्स टू दैट कॉल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये दैट मींस नो टाइप्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स पूछेगा 3। आज जैसे क्वेश्चन आएगा खाते कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। आइए, खाते 2 प्रकार के होते हैं, उसको बांटते हैं। पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट और दूसरा अकाउंट है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत खाता। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल अकाउंट कहेंगे होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक। तो आइए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता का मतलब होता है कि बैकअप मतलब ऐसा अकाउंट जो नेचर बनाता है और उसका बाई और सेल नहीं होता। याद रखिएगा, नेचर तो हर चीज को बनाता है ना, खुदा हमको ही बनाया है, हर कायनात को बनाने वाला। तो वैसा अकाउंट को नेचर में डालेगा जो मनुष्य से रिलेटेड होगा। जैसे किसी आदमी का नाम, जैसे मान लीजिए अनवर सर, जो मेरा नाम है ना, राजू ATC। खुद कहा जाए कि अनवर सर जिस तरह से आदमी को खुदा बनाता है उस तरह से गाय को भी तो खुदा बनाता है। तो क्या होता है, जिसे वह गाय क्या है? गुड्स है। उसको हम लोग खरीदते और बेचते हैं। और कहिए कि अनवर सर वो खरीदिए, ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस पकड़ लेगी आपको ना। तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा, जैसे नाउन है ना, यहाँ बोलते हैं नेम ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन के नाम होंगे, आदमी का नाम होगा, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी। बनावटी व्यक्तिगत खाता। मतलब जिसको वैसा चीज जिसको हम आप बनाते हैं, पर उसके पास अपना राइट भी होता है, जो मनुष्य की तरह काम करता है, उसे यूटिलाइजेशन करता है। वो आप एक मुकदमा कर सकता है, लॉ FIR कर सकता है, अपने नाम से सेट्स परचेज कर सकता है, अपने नाम से सेट्स को बेच सकता है। दैट इज किसी कंपनी का नाम, कंपनी या फार्म पर का नेम। जैसे कोई कंपनी का नाम बोली, मुजफ्फरपुर का है प्रभात जर्दा फैक्ट्री, समझ गए? ETC। ये क्या होगा? आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि। याद रखिए, यहाँ पर बच्चा जो दबाया था प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। तो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता जब पढ़ेगा तो अक्सर बच्चा क्या करता है? नॉमिनल अकाउंट मानता है। जब हम पढ़ाएंगे इन दोनों को तो ध्यान से देखिएगा कहाँ क्या होता है। इसलिए इसको हम हल्का सा बताएंगे और मगर कुछ इसके बाद हम बताएंगे। वैसा खर्चा जिसमें आउटस्टैंडिंग लग जाए,
आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, यह क्या हो जाएगा आपको प्रतिनिधि हो जाएगा। दैट काम करवा लिए किसी से और पैसा नहीं दे रहे हैं, कहते हुए पैसा कल ले जाना, तो कल होकर पैसा क्या करेगा, वो आप ही से मांगेगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग में रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे ना। आई इम्पर्सनल अकाउंट, तो इसका डिफिनेशन जब इम्पर्सनल अकाउंट का देखिएगा तो लिखता है एक्सेप्ट EXCPT एक्सेप्ट छोड़कर, एक्सेप्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट ऑल आर रिलेटेड टू इम्पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत खाते को छोड़कर जो भी शेष बचते हैं कौन अकाउंट में आते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, याद रखिएगा, अकाउंट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट कॉल्ड रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट दैट मीन्स वास्तविक खाता, हिंदी का वास्तविक खाता, तो वास्तविक खाता ऑल्सो डिवाइडेड टू पार्ट्स, टैंजिबल और इनटैंजिबल, मूर्त वास्तविक खाता और अमूर्त वास्तविक खाता। मूर्त वास्तविक खाता में क्या होता है, दीज आर टचेबल थिंग्स, विजुअल थिंग्स, वैसा चीज जिसका भौतिक बनावट होता है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट। देखिएगा बच्चों कि आपको कभी कभी काइंड्स ऑफ एसेट्स में भी मिलेगा टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स, गुडविल और बिल्डिंग मिलेगा आपको। लॉन्ग टाइप जो एसेट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ आता है, तो काइंड ऑफ एसेट्स में आता है। तो टैंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है मूर्त वास्तविक खाता, वैसा खाता जिसका भौतिक बनावट होता है, छू सकते हैं, देख सकते हो, बेच सकते हो ना, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, लैंड है वगैरह, मोबाइल है, ट्रक है, इत्यादि। और इंटैंजिबल एसेट्स क्या होता है, ये फीलिंग्स का थिंग है, मतलब इसको हम लोग देखते छूते नहीं है मगर इसका प्राइस लगता है, जैसे गुडविल। गुडविल का मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि, याद रखें, ख्याति या प्रसिद्धि, है ना। ये जैसे कि आते हैं कोई एक्टर कहता है ये अंदर की बात है, उतना कहने के लिए करोड़ों मिलता है, 2 बूंद जिंदगी के लिए नहीं। एक और तो है कि चलो आज तूफानी क्या करते हैं और क्या होता है जाने मन वगैरह, तो बोलने के लिए क्या मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं। गुडविल का अर्थ होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज क्या होता है आपको इंटैंजिबल होता है। याद रखना कि इसकी बनावट हम यहाँ से मिलाएंगे तो अब क्या होता है, आइए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई डिफरेंस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे कि नॉमिनल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, नहीं ये होता है इनकम, गेन, और हर खर्च का 2 रूप जरूर होता है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में इसके 2 रूप जैसे होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा एक्सपेंस क्या होता है, व्यय या हानि, इनकम माने क्या होता है, आय या लाभ, गेन, जो भी। तो ये खर्च का जैसे देखो रेंट, रेंट कहते क्या होता है, किराया। अगर आप मकान मालिक है तो मकान मालिक क्या मिलता है, किराया वो रिसीव करता है। दैट जब आप ओनर होते हो, लैंडलॉर्ड होते हो, तो आप रेंट क्या करोगे, रिसीव करोगे, तो रिसीव आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं वही रेंट, अगर आप टेनेंट है, हम किराएदार है, तो रेंट पेड करोगे, तो जैसे पेड करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो जब बच्चा विकल्प वाला क्वेश्चन लिखना चाहिए, जहाँ पे विकल्प वाला क्वेश्चन होता है, तो ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे। चलो ये समझ गया भैया। आइए फिर फटाफट बता देते हैं आपको कि टाइप्स ऑफ अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल अकाउंट रियल और नॉमिनल। रियल 2 प्रकार के, टैंजिबल और इनटैंजिबल। एक्सपेंसेस इनकम को क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। हम समझाना ये चाह रहे थे कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये कौन सा अकाउंट है। क्लासिफिकेशन वाले में क्वेश्चन देखिएगा, आएगा आपको क्वेश्चन में, और क्वेश्चन देगा आपको आउटस्टैंडिंग रेंट कौन अकाउंट है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग रेट तो यहाँ है, आउटस्टैंडिंग यहाँ, तो वैसा कोई भी खर्च या इनकम जिसमें यह बार जुड़ जाए, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट रहेगा, तो ये कौन अकाउंट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाएगा। और सीधे रेंट रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे सैलरी, सैलरी का मतलब वेतन, ये कौन अकाउंट है आपको, नॉमिनल अकाउंट है। मगर वही में रहेगा प्रीपेड सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कौन अकाउंट होगा, तो आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो चलिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होइएगा। आइए अब हम बताते हैं इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। खाते के डिफिनीशन पहले मैं बता दूं। डिफिनीशन समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यहीं पर है, अकाउंट का डिफिनीशन पर समझ लेते हैं कि व्हाट इज अकाउंट, खाते क्या है। नहीं खाना तो खाना नहीं, आइए खाते क्या है,
आप लोग आराम से नोट कीजिए, मैं नोट कराता हूं। आप खाते क्या है कहता है, इसका डिफिनेशन है थोड़ा। एक राइटर है जिनका नाम है कार्टर, कहता है एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन ए समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव बीन टेकन प्लेस विथ द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। फिर से सुन लीजिए, एन अकाउंट इज ए लेजर, अकाउंट क्या है, खाता है, रिकॉर्ड इन ए समराइज्ड वे, समराइज में लिखता है, फ्रॉम ऑल द ट्रांजेक्शंस दैट हैव बीन टेकन प्लेस विथ द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स स्पेसिफाइड। अब समझ में होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन, एशियंट क्लासिफिकेशन जिसको बांटता है। जैसे कि आप किताब में देखिएगा, लेजर का जो नमूना होता है इस तरह से ऐसा, डेट, पर्टिकुलर, एलिफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलिफ। तो लेजर का फॉर्मेट है, यह डीआर और क्रेडिट से बनता है। आइए इस सब का डिफिनेशन हम ऐसे याद करा देते हैं कि आप कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। इसका डिफिनेशन जो है ना, अकाउंट्स मैथ रटना नहीं है, मैथ समझना है। हमेशा अकाउंट्स का मैंने क्लास लीजिएगा, हमेशा ऐसा समझाते हैं कि यहीं पे याद हो जाएगा, आपको जो नहीं याद करेगा। जैसे अकाउंट का लिख लिए कार्टर के अनुसार, कार्टर का मैंने इसलिए बोल दिया कि कभी डिफिनेशन लिखना पड़ता है, देखो किसी राइटर में लिखना चाहिए तो वो ज्यादा वैल्यूबल होता है। आइए तो यहाँ पर बताते हैं व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, आंसर देखिए, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, फर्म एंड इंस्टीट्यूशन। याद रहेगा, पर्सन, फर्म एंड इंस्टीट्यूशन, जिसको लिखे ना वही पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, फर्म एंड इंस्टीट्यूशन। ये पर्सनल अकाउंट में क्या बोले हैं, EXCEPT, एक्सेप्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ऑल आर रिलेटेड टू इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट को छोड़ के जो चीज बच गया सब कौन अकाउंट आ जाते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल का रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, टैंजिबल रियल अकाउंट, इंटेलिजिबल। रियल अकाउंट क्या होता है, और रियल अकाउंट रिफर्स टू, रियल अकाउंट किसको रेफर करता है, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। यही होता है, एसेट्स और प्रॉपर्टी एंड अथॉरिटी ऑफ गुड्स, अथॉरिटी ऑफ गुड्स। चलिए तो यहाँ पर क्या देखें, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, अथॉरिटी ऑफ गुड्स, आपको अधिकार शो करता है। जैसे कुछ कहते हैं कि सर मोटरसाइकिल कौन अकाउंट है, तो कहेंगे मोटरसाइकिल बाबू रे रियल अकाउंट है। तो अगर हमारा मोटरसाइकिल मोहन के दरवाजे पर लगा दिए तब मोहन के लिए क्या होगा, सोचिए ना, मोहन के दरवाजे पर लगा दिए, इसका मतलब थोड़ी कि आप मोटरसाइकिल मोहन का हो गया। तो चूंकि मोहन के दरवाजे पे सही में मोटरसाइकिल तो है, बट दे हैव नो राइट टू बाई और सेल, उसके पास खरीद बिक्री का कोई अधिकार नहीं है, तो वो मोटरसाइकिल मोहन का संपत्ति नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टी एंड अथॉरिटी ऑफ थिंग्स, उसके प्रॉपर्टी पे अधिकार भी होना चाहिए। नहीं, हमारे पास घर है, हम उसमें गार्ड रख दिए, तो गार्ड रखने का तो गार्ड की संपत्ति तो हुई नहीं, तो वो नहीं होगा। अब समझ गए। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रेंट, सैलरी वगैरह कौन अकाउंट होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। आइए हम कुछ अकाउंट लिखते हैं और आप देखिएगा जिस तरह से आपको भरना होगा। तो चलो बताते हैं, तुम लोग टेस्ट लेते हैं कौन कौन अकाउंट है, और हमको भी अभी फटाफट मेरे साथ बता दो। जैसे एक अकाउंट में लिखता हूं, तो क्या है, कैश। सर ये कैश तो आप जो नहीं लिखा, किसी भी खत में नहीं था, तो कैश अकाउंट कौन अकाउंट है, संपत्ति है ना, पैसा आपका चोरी होता है, देखते हैं पैसे के लिए लोग किसी को जान से मार देता है, नहीं, एसेट्स है। कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कहेगा सर रीता कौन अकाउंट, किसी बंदा का नाम है ना, पर्सनल अकाउंट होगा। बताना ये चाह रहे हैं कि रीता जैसे अगर तुम इस एग्जाम में तो सीपीटी वगैरह में लिखोगे वहां लिखा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मगर 11th का एग्जाम जब होगा, चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, किसी बोर्ड में, तो वहां पे नेचुरल नहीं रहता है प्राय, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कोई नहीं ऐसा रहता है, तो वहां पे पर्सनल अकाउंट मानेंगे। फिर आपको फर्म परेशान करता है, बैंक। बैंक कौन अकाउंट है, तो पढ़ा था ना, व्यक्ति, संस्था या फर्म कौन अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। मगर कौन अकाउंट है, पर्सनल, मगर उसी में है कैश है तो बैंक, पैसा बैंक तब रियल अकाउंट आता, ठीक है। लॉस बाय फायर, आपके पास जो गुड्स था, जो रियल अकाउंट था, उसमें आग लग गई, तो आग लग गई तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ तो क्या कौन अकाउंट में जाएगा, आपको रियल अकाउंट में जाएंगे, नहीं सॉरी नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे, कौन अकाउंट जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल, पूंजी, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि आप जो है अकाउंट्स के बारे में समझ गए होइएगा।
आइए हम आपको समझाते हैं और रूल्स किस तरह से क्लासिफिकेशन कीजिएगा डेबिट और क्रेडिट के बारे में। एक बार क्वेश्चन आया था कि डेबिट शब्द डेबिट वर्ड कम्स फ्रॉम, डेबिट जो वर्ड है वो कहां से आए थे, तो इसका याद रखिएगा कि डेबिट वर्ड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड से आया था। कहां से आया था? लैटिन वर्ड से, जो लैटिन वर्ड है ना वहां से आए थे, डेबिट वर्ड से आया था और उसी से बना है डेबिटम वगैरह। चलिए आइए हम आपको रूल समझाते हैं। एक रूल पहले रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों का उठाते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से उस अकाउंट को हम लोग डील करेंगे। आइए उल्टा ले चलते हैं आपको। पहला लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसका हिंदी क्या होता है? अवास्तविक खाता। इसका रूल जो होता है, रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब हानि, खर्च को कहां लिखना है आपको? डीआर में, और आय आपको कहां लिखना है? आपको सीआर। ठीक ना? तो हानि खर्च का मतलब क्या होता है कि जब आपके पॉकेट से पैसा निकलता है, आप किसी को भुगतान करते हो तो आपके लिए नुकसान है, मगर वही कोई आपको भुगतान करता है तो गेन है। जैसे वेन एक्सपेंसेस पेड, हम अपने मन से क्वेश्चन देते हैं, वेन एक्सपेंसेस पेड, जैसे कि लिखता क्या हो? जब खर्च चुकाई जाए, जब खर्च चुकाए जाए, जब खर्च चुकाई। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है आपको देता है, रेंट पे, किराया दिया। इसका हिंदी क्या होता है? किराया दिया। तो सोचो जरा, किराया दोगे तो तुम्हारे क्या रहेगा? खर्चा रहेगा। क्या होगा? खर्चा होगा। तो क्या पढ़ा है सर कि रेंट हानि खर्चा को दिया है, तो क्या लिखोगे? रेंट ऐसे अकाउंट। इसको कहते हैं जर्नलाइज करना। तो चलो बेसिक है समझाएंगे, फिर जर्नलाइजिंग का व्हाट इज जर्नल क्लास आपको वीडियो मिलेगा इसके बाद। वो जर्नल का मैं क्लासिफिकेशन बना के, नमूना बना के, फीचर्स बना के बताऊंगा। पहले रेंट अकाउंट दिया, तो रेंट में क्या दिए? किसी को आलू का बोरा देंगे, आलू का बोरा लिखेंगे, मार्कर दोगे, मार्कर लिखो। कैसे होता है? किराए में क्या लेता है? पैसा लेता है ना। फिर तुम्हें क्या लिखोगे? कैश अकाउंट। ठीक है? तो जितना रुपया, मान लो यहाँ पे लिखते हैं 4000, तो यहाँ भी 4000 होगा और यहाँ भी 4000। अच्छा, तो रेंट देते हैं तो रेंट का देने का मॉडल अलग अलग हो सकता है। जिस तरह से मान लो रेंट पे पैसे दिए, सर हम गूगल पे कर दे रेंट को, तो हो सकता है ना, एटीएम से दे दे। तो जैसे मान लो कि रेंट पेड बाय चेक, CHEQUE, कुछ बच्चे का कॉपी हम जब देखते हैं तो वहां पे लिख देता है के, उसे कॉपी चेक करना होता है। रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय गूगल पे, रेंट पे बाय पेफोन वगैरह। इस सब से दोगे ना तो पैसा कहां, जब भी चेक वर्ड है याद कर लो बच्चे, तुम्हारा पैसा कहां से घटेगा? बैंक से घटेगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे। सैलरी पेड बाय चेक, और मानो रहेगा सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। तो चलिए ये समझ गया। अब इनकम रिसिप्ट का अकाउंट आपको बताते हैं कि यदि आपको इनकम होता कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है when income receipt, when income receipt, INCOME, इनकम रिसिप्ट, जब इनकम रिसिप्ट करोगे, जैसे मान लो रहेगा वेजेज, वेजेज का क्या होता है? मजदूरी ना, लोग मजबूरी में करते हैं मजदूरी नहीं, तो वेजेज रिसिप्ट, मजदूरी पाए, मान लो मजदूरी पाए कितना? 8,000 मजदूरी पाए, तो 8,000 मजदूरी पाए, तो ये तुम्हारे जब भी तुम रिसीव करोगे तुम्हारे क्या होगा? इनकम हो गया। इनकम का निकला CR में, 2 का मतलब होता है CR, तो 2 क्या हो गया? वेजेज। अब तुमको वेजेज किस रूप में दिया है? तुम्हारे अकाउंट में दिया है, तुम्हारे हाथ में दिया है, किस तरह दिया है? तो कैश में प्राय वेजेज देता है नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखेंगे? वेजेज अकाउंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वो भी अगर गूगल पे यूज करता और हमारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर देता तब क्या करते? तब बनाते बैंक अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट। जैसे कोई अगर लिखते हैं, जैसे देखो वेजेज रिसिप्ट बाय पे फोन, पे फोन से तुम्हारे अकाउंट में 8,000 वेतन दिया, तो पे फोन से जैसे ट्रांसफर मारेगा तो कहाँ पैसा? तुम्हारे अकाउंट में आएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट दिया। ओके, बैंक अकाउंट दिया टू वेजेज अकाउंट। चलिए इससे संबंधित हम 4-5 क्वेश्चन आपको लिख देते हैं बोर्ड पे फटाफट, जो आप बनाइएगा।
तो जैसे कुछ क्वेश्चन इस में मैं लिखा हूँ, बनाइएगा। रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेज पेड और कमीशन पेड बना के दिक्कत होगा, पूछेगा जिस पर है उसी अनुसार है। फिर पेड जब बन जाएगा 1 2 3 4, फिर वो रिसिप्ट में बनेगा। रेंट रिसिप्ट, वेजेज सैलरी रिसिप्ट वगैरह हो गया। आप फिर बनाइएगा पेड बाय चेक, 2 मोड हो गया। ये तीसरा तरीका हो गया पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। तो चेक वाला जहां क्वेश्चन हो सर क्या बोले हैं, क्या यूज करना है, बैंक वाला यूज करना है, ठीक है। अब इसका चौथा कंडीशन आपको लिखना है। 3 कंडीशन है, चौथा कंडीशन है रेंट रिसीव्ड बाय गूगल पे, है ना, डेबिट कार्ड, पे फोन, इसको मिटा ठीक ना, भीम ऐप, इसी से जब भी आएगा जब आप रिसीव कर रहे हैं तो बैंक हो जाएंगे। चलिए, तो ये नॉमिनल अकाउंट का तीनों बन गया। आइए आपको रियल अकाउंट समझाते हैं। आज समझते हैं पूरा अकाउंट क्लियर ही हो जाए तो बढ़िया रहेगा आपको ना। तो चलिए हम समझते हैं अकाउंट्स के बारे में यहाँ से और देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाता। रियल अकाउंट क्या होता है, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता का रूल्स क्या होता है, अभी आपको लिखा था डेफिनेशन में याद होगा, रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू एसेट्स, प्रॉपर्टी एंड ऑथोरिटी ऑफ द सोर्स। तो यहाँ पर रियल अकाउंट वास्तविक खाते का रूल क्या है आपको, इसका रूल है आपको डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आने वाले को दिया, आने वाले को दिया एवं जाने वाले को सीआर करें। आने वाले को दिया और जाने वाले को सीआर करें। तो कोई भी चीज हमारे पास या आपके पास तब आता है जब हम लोग खरीदते हैं, नहीं चोरी नहीं करते, खरीदते हैं। और ज्यादातर जब हम लोग बेचते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है बाउट कार, बाउट मैंने लाया या खरीदा, क्या खरीदा, कार खरीदा। अब बाई कैश RS 180,000, सेकेंड हैंड कार होगा एक 2 जीरो बढ़ाना होगा हमको, नहीं तो क्या होगा, कार खरीदे, कितना खरीदे, 80,000, लगभग क्या आएगा, कार आएगा। तो कार अकाउंट दिया, 2 में क्या लिखो, क्या दे रहा कार को, कैश दे रहा, नहीं 2 में कैश। अब होगा सर सीधे दिया, लेकिन समझे नहीं, क्या आने वाला दिया, यानी क्या कार लाए, कार खरीदे, तो क्या आएगा अपने पास, कार आएगा, नहीं आने वाला दिया, कार अकाउंट दिया 2 में कैश, है ना। देखो बेचने पर सीधा सीधा जैसे रहेगा सोल्ड कार बाय कैश, कार नगद बेचे, तो नगद कार बेचोगे तो क्या आएगा, तो पैसे आएंगे ना, क्या जाएगा, कार जाएगा। तो इसको ठीक उलट दो, क्या बनेगा, कैश अकाउंट दिया 2 में कार अकाउंट, कैश अकाउंट दिया 2 कार, कैश अकाउंट दिया 2 कार अकाउंट। तो जब बेचे तो कैश आया और खरीदे तो सामान गया। चलिए, ये भी तो हो सकता है कि सर अभी अभी आप पढ़ाएंगे चेक से खरीदेंगे तब, ये भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा बाउट बैग एंड पेड बाय चेक, चेक RS 8,000, क्या कर दो, बैग खरीदो, पैसा तुम्हारा कहां से गया, चेक से गया। तो आने वाला दिया, क्या खरीदे बाबू, बैग, क्या है तुम्हारे पास, बैग आएगा, क्या लिखेंगे, बैग अकाउंट दिया, 2 में क्या लिखेंगे, बैंक, 2 में बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा आपको 8,000, बैंक अकाउंट दिया 2 बैंक अकाउंट। चलिए, अब आपको समझ में आ रहा है सर क्यों बोले बैंक लिखेंगे के लिए, क्योंकि यहाँ पे चेक वाला क्वेश्चन। चलिए और आगे क्वेश्चन, इसको रियल अकाउंट पढ़ा देते हैं, लास्ट कर देते हैं रियल अकाउंट को। कभी कभी होता क्या है, आपको उधार सामान खरीदते, सर गांव का दुकान था और महेंद्र जी के यहाँ गए, महेंद्र जी से 5 किलो चावल ले लिए। अब क्या होगा, नोट याद रखा, नोट when name given but no information about the cash, then we understand
द ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट। वेन नेम गिवन, जब नाम दिया रहेगा बट नो इन्फॉर्मेशन, कभी भी रगत के बारे में सूचना नहीं देता है अबाउट द कैश। कैश का मतलब देन वी अंडरस्टैंड, हम लोग समझते हैं कि जो ट्रांजेक्शन था वो कैसे हुआ, उधार हुआ। कैसे हुआ, उधार हुआ। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने में, बाउट कार, बाउट कार, कारे पर लोग क्यों भिड़े हैं। चलो, बाउट पेन फ्रॉम राजू, यहाँ पे लिखा हुआ है बाउट पेन फ्रॉम राजू। किसे पेन करते हैं हम लोग, राजू से खरीदे। तो पेन अपने पास क्या आएगा, और क्या पढ़ा है, जब नाम दिया और कैश की चर्चा नहीं तो उधार होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर पेन आया, पेन अकाउंट दिया, टू में क्या लिखोगे, राजू अकाउंट, तो राजू अकाउंट। ये भी हो सकता है कि हम लोग बेच दे इसको, जैसे लगा सोल्ड पेन टू राजू। तो राजू को यदि पेन बेचोगे तो पैसा आएगा क्या, उधार बेचे तो नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर लिखो पेन तो गया, राजू अकाउंट दिया, और टू में क्या लिखे, पेन अकाउंट। नहीं, तो चलिए दोनों हो गया 1000 1000। अब चलो आगे देखते हैं। इसका नोट नंबर 1 था, अब नोट नंबर 2 बताते हैं। वेन नेम गिवन बट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश। वेन नेम गिवन, वेन नेम एंड कैश बोथ आर गिवन। when name and cash both are given, नेम एंड कैश, नाम भी दिया है और नगद भी दिया है। क्वेश्चन जैसा रहेगा कि बाउट बैग फ्रॉम रीना बाय कैश, आर 7,000। रीना से क्या लाए हम लोग, बैग लाए, बैग रीना बाय कैश। रीना से क्या लाए हम लोग, बैग लाए। तो अपने पास तो हुआ बैग आएगा, आने वाला दिया सर ने बताया, बैग अकाउंट में दिया। रीना और कैश, कैश लिख रहा क्योंकि ना पैसा दे के संभाला तो फिर एहसान कैसा। तो बैग अकाउंट में दिया, तुम्हें क्या लिखा गया, यहाँ पे कैश लिखा है। मान यह में कैश में डाल देते ना, तो यहाँ पे नाम होता है। उम्मीद है कि अब समझ में होइएगा। ठीक इसी प्रकार से सेल का एंट्री होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये रहता है, क्वेश्चन है सोल्ड चेयर टू हरी बाय कैश, आधे 1,000। अब चलो, हरी नाम है, कैश है और चेयर है, मतलब सोल्ड, बाउट को सोल्ड करो। बाउट मतलब बता ही दिया है, सोल्ड वाला। तो सोल्ड चेयर, चेयर बेचे, तो चेयर बेचे तो क्या आएगा, पैसा आया हमारे पास, नाम और दोनों कैश है। सर क्या बोले, नाम पर नजरअंदाज कर दो, टू में चेयर। याद रखना, जब कोई गुड्स बेचो ना, तो गुड्स में उसका नाम लिखो, जैसे चेयर लिखे ना, और यहाँ गुड्स रहता, माल रहता, तो सेल से लिखते हैं, है ना। तो ये चलो, ये रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट में कुछ आपको हम HW देते हैं, देख लीजिएगा। मैंने वैसा क्वेश्चन बना के देता है रियल अकाउंट में, जो भी क्वेश्चन होंगे आपको आराम से बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो आइए रियल अकाउंट का समथिंग क्वेश्चन लिखिए, आप नोट कर लीजिए, कॉपी में बनाइएगा, है ना। तो आइए रियल अकाउंट पे कुछ क्वेश्चन आपको दे दे, ताकि बनाने से कॉन्फिडेंस आएगा। अबाउट पेन बाय कैश, अबाउट बैग बाय कैश, अबाउट टेबल बाय कैश। ये पहला टॉपिक पढ़ाया था जो नगद वाला था। तो फिर दूसरा कहते हैं, इसको बाई को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्ड। सोल्ड पेन बाय कैश, सोल्ड बैग बाय कैश, सोल्ड टेबल और बाय कैश। दो कंडीशन आप लोग लिखेंगे। कंडीशन नंबर 3 लिखिए, बाउट पेन, क्या लिखना है, बाउट पेन एंड पेड बाय एंड पेड बाय चेक। चेक 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 1,000, 2,000 और 4। तीसरा कंडीशन हो गया चेक वाला, CHE लिखिएगा, QU चेक। कंडीशन नंबर 4 देखिए, बाउट पेन फ्रॉम राजू, दिनेश, अनवर। तीनों का हो गया। चौथा कंडीशन, इसको ऐसे से करते रहिएगा ताकि आपको नीचे बनाने में, और कभी क्वेश्चन हमको शेयर कीजिएगा, हम देख लेंगे। मेरा नंबर है 9304543904। माय नेम इज डॉक्टर अनवर हुसैन, और आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक।
फिर क्या बनाना है, सोल्ड वाला, सोल्ड पेन टू राजू हारू, ठीक है। अब छठा तरीका भी देखिए, बाउट में, बाउट पेन फ्रॉम राजू बाई कैश, बाई कैश, बाई कैश, और फिर यहाँ पर जोड़ दिए सोल्ड टू, ओके। तो ये रियल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। आइए लास्ट अकाउंट बताते हैं आपको, पर्सनल अकाउंट। यहाँ से आपको पर्सनल अकाउंट जब देख लेंगे तो अगर ये वीडियो में बहुत मेहनत लग रहा है, देखो पसीना आ रहा है ना, फैन बंद के झलझल का आवाज आ रहा है, इसलिए कृपया करके अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दूसरे से भी शेयर करवाइएगा और लाइक करवाइएगा, ताकि हम आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाने में आपकी मदद कर सके। ये पर्सनल अकाउंट है, लास्ट अकाउंट है पर्सनल। बहुत गर्मी लग रही है इसलिए बहुत स्पीड पढ़ रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। याद आया, व्यक्तिगत खाता के बारे में मैंने बता रहे थे, रिलेटेड टू पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशंस। नहीं, पर्सन फर्म, जैसे मेरा कोचिंग अनवर कॉमर्स क्लासेस करनौली रोड बेला, तो अनवर कॉमर्स क्लासेस क्या होगा, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नहीं, अनवर सर कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक सीधे रहेगा कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स है बाबू, इसका जो नियम है, इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को दिया, क्या है, पाने वाले को दिया एवं देने वाले को सिया करें। पाने वाले को दिया और देने वाले क्या करना है आपको, सिया करना है। तो पाने वाला कौन है, जिसको कुछ चीज हम लोग देते हैं। तो ये कोई फर्म भी, पैसा भी, संस्था भी, इंस्टीट्यूशन भी कोई हो सकता है। जैसे कि हम आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं और उसके बदले में हमको आप पेमेंट करते हो, तो ये क्या होता है, इंस्टीट्यूट को पेमेंट करते हो ना, या अनवर कॉमर्स क्लासेस का रसीद आपको मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखोगे, जैसे रहेगा आपको कैश पेड टू हरी। तो हरी कोई आदमी का नाम है, हरी हम बराबर लिख देते, हरी मेरा फेवरेट नाम है। नहीं, अनवर सर की माया के ग्रुप कहीं छाया। तो पाने वाला दिया है, पाने वाले को दिया, तो हरी जी को दिए ना, तो हरी अकाउंट डेबिट अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, बिल्कुल 1001। फिर आपको ऐसे रहेगा कि सर जब रिसीव करेंगे तो ये भी तो हो सकता है ना कि कैश पेड, पहले पेड वाला ही समझ लीजिए पूरा। तो ये हम बंदा को दिए थे ना, फिर आता कैश कोई संस्था को देते, इंस्टीट्यूशन को देते, कैश डिपोजिट इनटू एसबीआई। एसबीआई का मतलब क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डिपोजिट, डिपोजिट इनटू एसबीआई। एसबीआई में आप गए अपने खाता में और पैसा जमा, किसी को हमारे खाता में जमा करना होगा ना, तो मैं खाता नंबर ले लेंगे, चलेगा। कैश डिपोजिट कहाँ जमा किया हम, एसबीआई में। पाने वाले कौन, संस्था है, वरना नहीं किसी कैश काउंटर में पैसा दीजिएगा, शाम में घरे पहुंच जाएगा, ओ बैंक वाले दिन में पैसा दिए थे 8,000 रुपया लौटाइए था, तो वही लाठी लेके निकलेगा, क्या तुम पैसा हमको दिया है, कि तो पैसा दिया अपना अकाउंट में, तो निकालो अपने अकाउंट से। नहीं, यही ना होगा। तो इसलिए हमको एटीएम कार्ड दिया जाता है ना निकालने के लिए। कहाँ पैसा दिए हैं, एसबीआई, कैश डिपोजिट एसबीआई। पाने वाला कौन है आपको, एसबीआई है। एसबीआई अकाउंट दिया, तुम्हें क्या होगा, कैश। तो पहले वाला में हर एक आदमी था और यहाँ पे हर आदमी ने क्या होता है, पैसा आपको कोई संस्था पा रहा है। तो दोनों में अंतर हुआ ना, समझ लीजिएगा। अब हम जब रिसीव करेंगे तो कैश रिसीव फॉर खाली या कैश पे टू अली, रिसीव करेंगे तो मेरे पास कैश आएंगे, कैश अकाउंट दिया टू अली। अब देखिए, जब पर्सनल अकाउंट है ना, कैपिटल भी है ना, तो जब कैश या कोई सामान लगाकर, जब कैश या कोई एसेट्स लगाकर, एसेट्स लगाकर व्यापार शुरू किया जाए। व्यापार मतलब बिजनेस। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने में, स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश। कैश लगा, कितना लगा आपको, 1 लाख। 1 लाख लगा के बिजनेस चालू किए, तो 1 लाख लगा बिजनेस चालू करके क्या हुआ आपका बिजनेस, कैश क्या हो जाता है, कैश का कन्वर्ट हो जाता है कोई थिंग्स में। वो आप कहिएगा कि हम बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए हैं, आज मेरा 1 लाख खर्चा हो गया, वो नहीं होता, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। याद रखेंगे, किसी भी एक्सपेंसेस का नेचर समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नेचर नहीं समझिएगा ना, तो क्या बताते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव को मान दीजिएगा नॉमिनल, नॉमिनल को रिप्रेजेंटेटिव। तो किसी भी एक्सपेंसेस का नेचर समझना बहुत आवश्यक है।
तो क्या होता है स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश। आप कैश राशि क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट दिया, टू में क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख है, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख। अब चलिए, जब एक चीज लगाए तो सर कैश टू कैपिटल हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कैश लगाए 1 लाख का, गुड्स लगाए 4 लाख का, नहीं प्लांट लगाए हैं अपने में 8 लाख का। तो वैसे कंडीशन में क्या करो कि जो जो चीज लगाओ, कैश अकाउंट दिया, गुड्स अकाउंट दिया, प्लांट अकाउंट डेबिट, तो में क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, और सबको जोड़ देंगे यहाँ पे 4 लाख, 8 लाख और 8 12 13 लाख। स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर आप जर्नल 11th वाले के लिए कोई प्रोग्राम नहीं लॉन्च करते हैं, केवल 12th का, बीकॉम का, पीजी का बैच के लिए आप वीडियो देते हैं। इसलिए आज मैं जानबूझ के 11th के लिए फर्स्ट वीडियो बनाया हूं मैं 11th का। अब 11th का भी मेरे साइट पे 4-5-10 वीडियो आपको मिलेंगे और इंशाल्लाह हम आगे तक काम करते रहेंगे, आगे भी बनेंगे। तो चलिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही क्लास।